हाँ जी। अगर इन्होंने मुझे पहली फिल्म सुर्खियाँ में चांस नहीं दी होती हाँ जी। तो आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हुआ नहीं होता। ये मेरे जनक हैं और मेरे मित्र हैं और यहाँ आए हैं, मैं सौभाग्य है। देखिए ये घर से बाहर नहीं निकले 9 महीने से, सिर्फ हमारे लिए आए। I wish you all the best. थैंक यू सर। I wish you all the best. We are on the Yeah. way to a super hit. या मुझे नीचे आने में 5 मिनट लगे। हाँ वी आर रेडी। हाँ अब वो भी आने वाले हैं, वो भी आपके साथ ही आ रहे हैं ना। या उनका मैं वेट करूँ आने का। नमस्ते सर। कैसे? बस ठीक है सर, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप आए तो आई वांट टू रिसीव यू। एक मिनट। रिसीव अ ब्लेसिंग फ्रॉम सीनियर। माय टीचर एज वेल। सर आप कैसे हो? शी इज द लीडिंग लेडी। सर रिमेंबर पायल घोष फ्रॉम किशन नमिता। बिल्कुल आइए सर, उधर वेरी सर पीछे चला आइए सर, आप भी बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू वंडरफुल सर। दिस इज जस्ट lamp lighting ceremony. We'll do the lamp lighting ceremony with sir. You will get a lot of opportunity to take pictures. This is, but please concentrate on Payal right now. Thank you. When I came here, sir told me that this girl is going to outshine. He was the first person to tell me in institute. And what a divine coincidence! What a divine! You were not destined to come here. Otherwise, you know, अगर मैंने आपको नहीं बुलाया होता तो आप शायद यानी पर कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि आपने जो प्रेडिक्शन करी थी। अशोक जी। शक्ति सर। सर 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 आइए सर। बाबू भाई। सर 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 आइए। आप तो अभी जवाब से नाराज हो गए आप। तो छोटी सी बात नाराज हो गए नहीं, पर मैं आपको एक सेकंड और नहीं बाद में बात नाराजगी छुपा नहीं चाहिए सर। कुछ ऐसा अपन बाद में बात सर, कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया? नहीं कुछ देखो नाराज भी दोस्तों से हो जाता है। वाह और रिया जी ओके है रिया जी।
रिया जी किधर है? Please welcome Krishna Abhishek ji. In honor of all of us around here. तो आइए शुरू में हम lighting of the lamps के लिए हमारे dignitaries सोलो पहले जल्दी से खींच लो यार। as we invite Mr. Rajiv Chaudhary ji. कृष्णा सर यहाँ देखिए Our co-producer Jagannath Bagmare ji. Rich Roy ji, our music director. सर यहाँ देखिए Thank you. ये वाले कैमरे में देखिए You are going to get a lot of photo opportunities. Maybe all put our hands together as we invite. क्लोज आइए, क्लोज आइए। अशोक त्यागी जी सेंटर, सेंटर। मैं चाहूंगी उन सबसे कि यहाँ पर मंच पर आ जाइए और लाइटिंग में डांस करेंगे। हमारे dignitaries आज हमारे साथ आए हैं and of course the very popular stars. May we please welcome them here. We're also going to take this opportunity of welcoming Mr. Praveen Havre ji. Ladies and gentlemen, it was a time for us to truly welcome this dark past and this please पीछे आ जाओ थोड़ा पीछे you're on stage. Fire goes. May we also सर याद रखिए सामने शक्ति जी का for lighting of the lamp ceremony. Also picture na very esteemed dignitaries. May we please dance together for Maan Singh ji and Kalyani Singh ji, the beautiful couple. सामने देखिए। बुलाना चाहेंगे. A humble request to all of you to kindly be here with us. पीछे से भी दिखाई दूंगा। चलो पीछे थोड़ा पीछे। तो आइए दोस्तों, आज की शाम है आपके नाम and let the magic begin. कौन है शाम? थैंक यू सर थैंक यू सर Humble request कहीं से आओ। to you to be here with us. Thank you. Ashok Tyagi ji. A wholehearty welcome each and every one of them. मैं चाहूंगी आप प्लीज लैंप्स के नजदीक आ जाइए। दोस्तों, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम हमेशा ब्लेसिंग्स लेते हैं ऑलमाइटी की। और आज का दिन तो दिवाली का दिन है। इट इज द मैजिकल डे, द मैजिकल इवनिंग। आज का दिन रिचनेस का दिन है। आप सभी को यहाँ लाइटिंग ऑफ द लैम्प सेरेमनी। Ladies and gentlemen, Om Bhurbhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Yes, please, sir. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om
Can we please invite Mr. Ashok Tyagi sir here? Sir, this is your नहीं बट अभी स्टार्ट तो कर दीजिए आप कम से कम। अशोक जी नाराज हो गए हैं लेकिन कोई बात नहीं। Can we please invite Mr. Ravindra Helekar, please? Mr. Ravindra Helekar, please. और आज जो ब्राइटनेस भी है यहाँ पर हमारे हिंदी फिल्म में जरूर कहते हैं कि यस, जिस रोल में हमने जिस अवतार में देखा है आज वो राज फास्ट होने जा रहे हैं, बिकॉज हम वैसे उन्हें बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। May we please welcome the most popular entertainer of the Hindi film industry, the one and only, जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे फैमिली के साथ। एनीवेज सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे कैप्टन ऑफ द शिप, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म अशोक जी के लिए। अशोक जी, आई नो अशोक जी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत बड़े सालों से। हम एक फिल्म पहले भी करने वाले थे, हमने बहुत साल पहले, बहुत ही साल पहले, व्हेन आई वाज 19। मैं ये बात बताना चाहूँगा सभी लोगों को। तो तब मैंने नया मैं स्ट्रगल कर रहा था। आई स्टार्टेड शूटिंग थोड़ी बहुत फिल्मों की, जिसमें से मान सिंह जी की भी फिल्म कर रहा था मैं, और भी कई फिल्में कर रहा था। तो अशोक जी ने मुझे एक नेगेटिव रोल ऑफर किया था मैंने 19 जी। तो मैंने बोला यार ये कौन बंदा है जो मुझे नेगेटिव रोल ऑफर कर रहा है, और प्रोड्यूसर मुझे साइन करने को तैयार नहीं थे, कोई प्रोड्यूसर थे। तो लेकिन इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती वो फिल्म साइन कराई थी। हम देवयानी हत्याकांड पे वो फिल्म कर रहे थे। तो वो फिल्म थोड़ी बहुत शुरू हुई लेकिन उसका वो अंजाम तक बोलते हैं ना, नहीं पहुंची। उसके बाद फिर कॉमेडी करने लगे, शोज़ करने लगे, हमारे शोज़ बड़े हिट हुए, बोल बच्चन आई, एंटरटेनमेंट आई, कई सारी फिल्में आई। लेकिन अब जाके अशोक जी जो है एक बहुत ही अलग तरीके की फिल्म, मतलब ऐसा लॉन्च हमारी फिल्म का मैंने भी इमेजिन नहीं किया था कि यार कभी हम कोई ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर करूंगा या इस तरीके का रोल कोई मुझे ऑफर भी कर सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी। एक बार अशोक जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो आज सभी लोग यहाँ पे ऑल बिकॉज ऑफ अशोक जी। Stunning Payal Ghosh. Payal, you know, जैसे ही आपने ट्वीट किया about the film Red, मैं जरूर कहना चाहूंगी it went on trending. आप जो करती हैं, जहां पर हाथ लगाती हैं वो सोना बन जाता है यार। राज क्या है प्लीज हमें बताइए। बिल्कुल आज तो बिल्कुल अमेजिंग फीलिंग है। और प्लीज हमें बताइए, यू नो यू आर इन लव with your lover, but because of destiny, आप अलग हो जाते हैं, and then after that, oh my God, बता दो सबको, मैं वो नहीं बताती। अरे मेन तो अभी बात है, तो प्लीज हमें बताइए how are you feeling, you know, being a part of this amazing, spectacular, जो बहुत ही I must say, you know, it's the most unique film that we've ever heard of. Well, ladies and gentlemen, आप सबको बताना चाहूँगी, when we talk of films, we always say that, you know, the story is unique, but let me tell you that this is going to be one of the most spectacular, absolutely amazing films जो आज तक कभी नहीं बनी. And I have something more to this after Payal Ghosh. I'm super excited जब अशोक सर ने मुझे narrate किया, and I was literally engrossed into the story, and I was like super excited. And the next thing you know that, right? What is another very charming and enchanting reason for me to be so happy about this film. Apart from an excellent story, amazing presentation and everything, apart from Ashok Tyagi sir's film, what it is, you will say. अच्छा, मुझे गेस करना होगा. Actually बहुत लोग हैं. एक तो आपके राइट साइड पे हैं और एक लेफ्ट पे है, बहुत सारे हैं, तो बताओ ना यार. एक्चुअली सबसे ज्यादा एक्साइटेड मेरे साथ काम करने से लेकिन उसके अलावा मैं एक चीज कहना चाहूँगा. हमारे जो प्रोड्यूसर है फिल्म के, प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, he has been a journalist before and he has been in the industry for a very long time. तो जब प्रोड्यूसर भी इंटेलिजेंट होता है, जब प्रोड्यूसर को भी सेंस होती है, तो उनको भी पता होता है कि किस तरीके का सब्जेक्ट जो है. अब ये मुझे नहीं पता कि इसको OTT पे डालेंगे या इसको थिएटर में रिलीज करेंगे. आई डोंट नो अबाउट दैट. वो इनके ऊपर है, इनको जहाँ पैसा मिलेगा वहीं जाएगी पिक्चर. लेकिन बट द प्रोड्यूसर बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, एंड मैं इनके साथ भी जब मेरी सेटिंग हुई थी तो आई नो ही इज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व
in the subject totally. He knows everything about the subject. कि किधर क्या हम ऐसे करेंगे, कृष्णा हम ऐसे present करेंगे, हम we gonna be in today's time. So that is the most important thing. So राजीव चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है। शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रोड्यूसर राजीव चौधरी सर, सुरेंद्र जगताप सर और डायरेक्टर अशोक त्यागी सर का, क्योंकि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया इस फिल्म में काम करने के लिए। अशोक सर ने जब नरेशन दिया था तो वो पूरी फिल्म ऐसे आंखों के सामने खड़ी हुई थी, ये कैरेक्टर दिख रहे थे और मैं बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। और इससे पहले मैंने एक चापेकर ब्रदर्स करके हमारा हिंदी फिल्म की थी, लेकिन कृष्णा सर के साथ और शक्ति कपूर सर के साथ मुझे ऑन स्क्रीन और ऑन सेट पे काम करने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और माइक्स पास कर रहे हैं तो सैनिटाइज। थैंक यू। कंचन, कैसा लग रहा है आज सारे राज पास हो गए हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट रेड? आप तो बिल्कुल रेड में चमक रही हैं। बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, ये है सब है और मैं नहीं हूँ, और उनके सभी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। पवार सर की वजह से, जगताप सर की वजह से, चौधरी सर, अशोक सर, इनके साथ मतलब जो आज मुझे मौका मिला है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। और बाकी स्टोरी के बारे में तो इन सबने तो बोल ही दिया है, तो बाकी मैं कुछ नहीं बोलेंगे स्टोरी के बारे में। हाँ, नहीं, मतलब जितना बोलना था उतना बोल दिया है, अभी और कुछ नहीं बोलेगा स्टोरी के बारे में। प्लीज पूछना। अच्छा नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ। शक्ति कपूर एंड सर, आपका जो कैरेक्टर है, आई एम गोइंग टू प्लीज टॉक अबाउट इट बिकॉज मुझे बहुत बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है टू टॉक अबाउट इट। सर, कैन वी हैव यू इन द सेंटर प्लीज? शक्ति कपूर सर इन द सेंटर प्लीज। अभिजीत जी, अशोक त्यागी सर, प्लीज फॉरगिव मी, बट मैं जो इनका जो किरदार है ना, आज तक यू मस्ट हैव नेवर एवर वॉच्ड हिम इन दिस ऑफ कोर्स अवतार, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगी दिस गोइंग टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग रोल फॉर यू। दैट इज ऑफर। बता दूं सर? बता दो। सिनिस्टर डॉक्टर, वेरी प्लीज वेलकम डॉक्टर शक्ति कपूर जी इन द फिल्म रेड। सबसे पहले खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि इस कोरोना के माहौल में, इंडस्ट्री में अशोक जी ने एक ऐसी शाम रखी है जहां वापस लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। और मुझे और खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे जितने पुराने दोस्त, जितने पुराने जर्नलिस्ट जिनके साथ मेरी जर्नी शुरू हुई और आज भी उनके साथ चल रही है, ज्योति, भारती, मेरा सबसे अजीज दोस्त दीपक बलराज इज हियर, रजाबाई इज हियर, अनुष्का चली गई क्या? चली गई, हाँ है, हाँ देखो मेरे बिजनेस पार्टनर्स भी इधर हैं, मेरी सोसाइटी के लोग भी इधर हैं, है कोई कि नहीं कि चले गए? सोसाइटी वाले चले गए। ओहो, ये सब डरते हैं कोरोना से, बहुत लोग डरते हैं। मुझे लगा कि सिर्फ 10-15 लोग होंगे, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि माशाल्लाह कोरोना तो बहुत दूर है, यहाँ फैलेगा। इसको वो कीड़े पड़े जिसको पहले से कीड़े पड़े। बोला, मेरे बच्चे बोल रहे थे पापा आप ये फंक्शन में नहीं जाएंगे तो क्या फंक्शन रुक जाएगा? मैंने कहा नहीं, मेरी जिंदगी रुक जाएगी, क्योंकि बहुत दिनों से काम नहीं किया है, जंग लग रहा है हर चीज पे, और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखने का बहुत दिल कर रहा है। लेकिन मैं एक बात दिल से कहना चाहूंगा, मैं सुबह हमारी बिल्डिंग में हम लोग, मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, तो मेरी बीवी, मेरी धर्मपत्नी हमेशा पूरी बिल्डिंग की लाइटिंग हम लोग करते हैं, ऊपर से चलाते हैं और नीचे तक जाती है, और खर्चा कुछ 70-80 हज़ार का हो जाता है। सुबह मेरी धर्मपत्नी ने बोला कि वो 70-80 हज़ार का खर्चा हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन सोसाइटी के जितने चौकीदार हैं, जितने गोरखे हैं, हमारे इतराफ में जितनी बिल्डिंग है, जो गरीब लोग हैं, आज उनको कंबल बांटेंगे। ये हम लोगों ने किया। मैं इसी स्टार बाजार में आया था आज अपनी वाइफ के साथ, फर्स्ट फ्लोर पे इनके कंबल है, होलसेल में देते हैं, हम लोग लेके गए, और आज वो बत्ती जो हमने अपनी बिल्डिंग में लगानी थी,
वो हमने किसी के और घर में लगाई जो बहुत जोरों से चल रही होगी। ये दिवाली कुछ अलग है भाई। हम पहले दिवाली करते थे, कपड़े खरीदते थे, पटाखे थे बजाते थे, खरीदते थे, तो बोलते थे हाँ कृष्णा कितनी की शॉपिंग की? बोलता है यार मेरी बीवी बहुत एक्सपेंसिव है, 5-6 लाख में काम नहीं चलता है। और ऐसा होता था कि अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी दावतें, इंडस्ट्री में पार्टी चलती थी, पत्ते चलते थे। लेकिन ये दिवाली कुछ अलग है। हमें खुश होना चाहिए। एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा, ज्यादा लंबा नहीं। मेरा एक दोस्त है लंदन में, वो एक दिन के लिए हॉस्पिटल गया, उसको वेंटिलेटर पे जाना पड़ा। जब बाहर आया तो उन्होंने बोला यू हैव टू पे अ बिल ऑफ 360 pounds for 1 day ventilation you got. He said what? Yeah, the ventilation costs this much. कहता मैं घर आया, मुझे एहसास हुआ कि मैंने इतने दिन जो ऑक्सीजन फ्री में भगवान की दया से लिया है उसका बिल कितना होगा। So we should be thankful to the Almighty कि today we all here are taking, breathing, living. So इस दिवाली में हम लोगों को उन लोगों के लिए दिया जलाना है जो जिनके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, उनको मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी धर्मपत्नी बोलती है कि शक्ति कपूर आपको लोग शैतान कपूर बोलते थे, अचानक ये बदलाव कैसे हो गया? लेकिन नहीं, उम्र का भी तकाजा है, अच्छी चीजें सोचनी चाहिए। समाज ने हमको इतना कुछ दिया, हमें समाज में कुछ देना। हमने इंडस्ट्री में काफी कुछ खोया है। इस दौरान आज 9 महीने हो गए हैं। We've lost amazing actors, and all this happened in this duration where this virus was all over. And generally, all of us when we are alone, our mind goes. We are not sleeping like what we used to sleep earlier. अभी भी दिल में खौफ है कि सुबह क्या होगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो मैं इस खुशी का माहौल में उन एक्टरों को याद करता हूँ और उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। वी लॉस्ट इरफान, वी लॉस्ट चिंटू, वी लॉस्ट सुशांत, वी लॉस्ट लॉट ऑफ पीपल हु कमिटेड सुसाइड, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट अशोक जी, राजीव चौधरी, इन्होंने बोला नहीं, या तो वो करोड़ों का बिल लेके जाता है या फिर बाहर उसकी बॉडी जाती है। ये एक वैसे ही डॉक्टर है, लोगों को डर लगना लगेगा। Anyway, I'm very happy that Krishna has been like my younger kid brother, and I loved him very much. When I heard the subject, मैंने कृष्णा को फोन किया, मैं कहा कृष्णा, this is one of your life's best role, and Ashok ji, I mean it from my heart. उसका बहुत ड्यू है। Krishna is one of the most talented actors, one of the biggest entertainers of this country. I'm telling you. अभी we have to just watch and wait. But this guy is gonna give you goosebumps when you're out of the theater, and people are really gonna scream, shout, laugh, romance, emotions. ये लड़के ने क्या काम किया है, and I'm sure this guy is gonna put 100% more than what the role requires because he's so talented. And I mean in Krishna. Ashok ji, you are from my institute. We know we go way back 40 years. Only 38 years back हम दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। मैं एक्टिंग का कोर्स कर रहा था, ये डायरेक्शन के कर रहे थे। He has got a vision. He thinks very beautifully, and luckily, I'll say luckily, for the first time in all the films I worked in, 3-4 films with them, for the first time he's got one of the finest producers. He has got a final producer who is going to stand behind me like a wall. क्योंकि पहली जो फिल्में थी, कुछ प्रोड्यूसर थक जाते थे आधे रास्ते में। ये प्रोड्यूसर थकने वाला नहीं है, लोगों को थकाने वाला है। And I mean it. I love you all, and I wish the entire star cast all the best. We have a beautiful lady here. I love you very much. रजा भाई के हाथ में मैं माइक देता हूँ, and अगर रजा भाई मुझसे कोई गलती हो जिंदगी में मुझे माफ कर दीजिए। एक बहुत पुराना गाना है,
रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ये जो अंधेरी रात थी कोविड की, ये जा रही है, एक सुबह आ रही है जिसकी शुरुआत हो गई है। फिल्म का नाम रेड सही, लेकिन ये ग्रीन सिग्नल है। एक ग्रीन सिग्नल है एक अच्छी शुरुआत का। ये शक्ति कपूर ने जो बात कही, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इन्होंने गरीबों को कंबल बांटे। जिस इंसान ने जिंदगी भर हीरोइंस के कंबल छीने हैं बिस्तरों से, आज वो कंबल बांट रहा है। ये दिन भी देखने थे। चलो ठीक है, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है, मैं अशोक त्यागी को मैं मुबारकबाद देता हूं, इनकी हिम्मत की, इनकी स्पिरिट की, इनके हौसले की, कि इस मोमेंट ऑफ क्राइसिस में ये फिल्म शुरू कर रहे हैं। एक शेर है कि फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है अगर बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। तो ये बात हुई ना कि एक ऐसा क्राइसिस जो पूरी दुनिया पर आया, सिर्फ हमारे ही मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया को जिसने अपने लपेटे में लिया और सब अपने अपने दिलों में घुस गए थे। तो ये अशोक त्यागी, राजीव चौधरी आज मिलकर इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। मेरी दिली मुबारकबाद। कृष्णा अभिषेक को मैंने जब ये इतना बड़ा था तब से देख रहा हूं, एंड आई हैव सीन हिम ग्रोइंग, और इतना पॉपुलर हो गया है लड़कियों में कि कश्मीरा से कन्याकुमारी तक इसकी फॉलोइंग है। कश्मीरा से कन्याकुमारी तक इसकी बहुत फॉलोइंग है, और ये एक जिंदा मिसाल है कृष्णा अभिषेक के अपने टैलेंट के बल पर इंसान कहां से कहां जा सकता है। हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जितनी वैरायटी इसने की है टीवी में, जितने डिफरेंट रोल्स किए हैं और इस महारत से किए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इसका टैलेंट है इसने थोड़ा बचा कर रखा है फिल्म के लिए, तो उस टैलेंट को हम देखेंगे। और मुझे यकीन से भी ज्यादा यकीन है कि ही इज गोइंग टू स्कोर। इसमें आदत है स्कोर करने की, और ये अपनी आदत से बात नहीं आएगा। अब मैं बात करूंगा पायल घोष की। ये मेरी स्टूडेंट रही है, शी हैज बीन माई स्टूडेंट। मैं जो भी थोड़ा बहुत मुझे आज तक आता है मैंने इनके साथ बांटा है, इन्हें कुछ सिखाने का प्रयास किया। तो मैं मुबारकबाद देता हूं पायल को कि बड़ी अच्छी शुरुआत हो रही है, नए टैलेंट्स सामने आ रहे हैं। और पायल, एक शेर आखिर में मैं आपके अर्ज करता हूं कि 1000 बर गिरे लाख आंधियां हैं, 1000 बर गिरे लाख आंधियां हैं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ये फूल जरूर खिले। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी महफिल सजी है, और अगर आप लोगों की मौजूदगी नहीं होती तो बिल्कुल बात बनती नहीं। आपकी मौजूदगी ने इस महफिल को रौनक बख्शी है, इसमें 4 चांद लगाए हैं। तो इस नई शुरुआत के लिए आप सबको मुबारकबाद। और जैसा कि हमारे मेहरबान राज कपूर साहब का कहना था कि द शो मस्ट गो ऑन, और ये शो जो है उसकी शुरुआत हो गई। थैंक यू सो मच। And it's gone all over the place. मैं जरूर कहना चाहूंगी that it released in theaters also by Beeman Love, and of course in 2017, and now Rajiv ji has taken our veteran, our legend Ashok Tyagi ji as the director of the film Red, and he's been an old friend, or he's been an old friend, and मैं जरूर कहना चाहूंगी राजीव जी ने प्रॉमिस किया था अशोक त्यागी सर से एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ ज्वेल थी। शक्ति जी आ रही है।
मैं यहीं से बैठ के यहीं से खड़े होके बोल दूंगा, मुझे कैमरे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनको दिखाई दे रहा हूँ। बहरहाल इतने रजा सर सीनियर हैं आप, मैं क्या बोलूँ आपके सामने। आपकी मुझे ना, मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ हिंदुस्तान के, वेस्टर्न यूपी, जहाँ पे कोई कल्चर नहीं है। यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की कल्चर है, हरियाणा की कल्चर है, पंजाब की कल्चर है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कोई कल्चर नहीं है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, मेरे अंदर फिर भी अच्छे संस्कार हैं, और ये सारे संस्कार मुझे हिंदी फिल्में देख के मिले हैं। मुझे मेरे अंदर जो भी मूल्य हैं, मैंने राज कपूर का गाना किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, या देवानंद कहते हैं कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, या दिलीप कुमार कहते हैं दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। इन सब लोग, साथी हाथ बढ़ाना, इनसे मुझे संस्कृति मिली, इनसे मुझे सभ्यता मिली, इनके जरिए मैं पला पुसा बड़ा हुआ। ये सिनेमा फिल्म उद्योग, ये हिंदी फिल्म उद्योग जिसको बॉलीवुड के नाम से पुकारा जाता है, ये मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ। और मैंने कहा कि मैं इस काले समय में एक प्रकाश की ज्योत जलाऊंगा। लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, मेरे चाहने से क्या होता है, मेरे पीछे आज की तारीख में जो 14 साल वनवास काट के आए श्री राम, उनका आशीर्वाद है। जो ये दिया जल रहा है, उन्हीं के उसका जल रहा है। आज उनके 14 साल का वनवास पूरा हुआ, और आज फिल्म उद्योग के 9 महीने का वनवास पूरा हुआ, और मुझे उन्होंने इस योग्य समझा, और आप सब काबिल लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि आप मेरी फिल्म में काम करो और आप आके आशीर्वाद दें। ये मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ सर। आप हमारे FTIA के सीनियर हैं, आपने हमारी रैगिंग की है इनको हमने फर्शी सलाम किया हुआ, शक्ति जी को भी किया हुआ है। हालांकि उम्र में कम है, लेकिन मैं थोड़ा लेट गया था, तो सीनियर थे टेक्निकली, तो इन्होंने मेरी रैगिंग की थी। बट मैं दोनों का बहुत आभारी हूँ। अगर उन्होंने रैगिंग नहीं की होती तो आज मुझ में वो संस्कार नहीं होते, सिनेमा के प्रति वो प्रेम नहीं होता जो आप लोगों ने जागृत किया। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। सबने इतना कुछ कहा है। मैं जो इस फिल्म से एक्साइटेड हुआ हूँ, जो इस स्क्रिप्ट से एक्साइटेड हुआ हूँ, बिकॉज इट इज रियली डिफरेंट। तो इसमें जो हाइलाइट्स लगे हैं मुझे, वो है कृष्णा अभिषेक विल लुक वंडरफुल इन दिस एब्सोल्युटली डिफरेंट कैरेक्टर, बिकॉज यू आर कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो, मतलब कुछ अलग ही कैरेक्टर है जो उठ के आएगा। जो सीन सुने मैंने, एंड शक्ति कपूर जी इज गोइंग टू बी आउटस्टैंडिंग। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी न्यू शक्ति कपूर, व्हाट आई हैव हर्ड। ये दो तो डेफिनेटली हाइलाइट्स हैं इस फिल्म के। स्क्रिप्ट हाईलाइट, हमने हाईलाइट वर्ड सीखा फिल्म इंफॉर्मेशन में, तो आई थिंक आई एम ऑन द राइट ट्रैक। द स्क्रिप्ट इज गुड। बाकी सारे एक्टरों ने भी काम अच्छा कर रहे हैं। वी हैव गॉट अ गुड टीम। आई थिंक इट्स गोइंग टू टर्न आउट वंडरफुल। पायल घोष इज प्रॉमिसिंग, कंचन इज गुड, एक्सीलेंट। मराठी के स्टार है हमारे अभिजीत जी, एंड सुरेंद्र जगताप जी मेरे पार्टनर, वो कहाँ है? वो हमारे साथ है। मुझे मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का साथ मिला है। मेरे पार्टनर है सुरेंद्र जगताप जी, प्लीज कम। और हमारे इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे हैं प्रवीण हावरे जी, हावरे बिल्डर्स के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है। मे आई रिक्वेस्ट हिम आल्सो टू प्लीज कम। प्रवीण हावरे जी काफी बिल्डिंगें बनाई हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, and he is now entering into films. Please come. And we have Jagannath Vagmare ji. Please come. He is our co-producer. He is supporting us from his heart. He is along with us everywhere. So I think that's it. Music director. We'll call the music director. जी. And एक अच्छी खबर है कि इन अफसोसदायक दिनों में एक फिल्म लॉन्च होती है जो आज हुई है। इसकी क्यूरियोसिटी इतनी है बायर्स में, यू नो, वी माइट हैव सी बिहाइंड अस, सो इट्स अ वेरी गुड साइन कि एक हमारी छोटी स्टार कास्ट है, हम हमारे बीच में बड़े स्टार्स नहीं है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर आफ्टर दिस फिल्म, सो दैट्स अ वेरी गुड साइन राजीव जी। For everyone, our producers, co-producers, our presenters, मुबारक हो लोगों में बहुत इस फिल्म के लिए।
And sir, he is one of the finest Marathi actors. He's got an amazing role in the film. A big hand for him, यार. मैं अभिजीत के लिए ये बोलूँगा कि बॉस टपोरी का एक रोल है जो ये कमाल करने वाला है. And Marathi actors are amazing actors. मेरी बीवी मराठी है तो बोलना पड़ेगा ना. Thank you, and now let's have wine. All of us should, after a long time, have smile on the faces. एक आखिरी बात अशोक त्यागी जी की जो स्क्रिप्ट में मधुबाला जी की जो बात थी वो मैं उनसे सुनना चाहता हूँ. अशोक जी वो इतने प्यार से समझा, वो सीन बड़ा जबरदस्त है इनका. जो a legend called Alfred Hitchcock and who has continuously played on fear. उनकी एक पिक्चर है साइको, और शक्ति जी का कहना है कि ये साइको से 1000 गुनी बेटर पिक्चर है. ये शक्ति जी का कहना है. और लेकिन हमने ना, बिकॉज वी फॉलो अवर इंडियन ट्रेडिशन, तो मैंने महल पिक्चर देखी अशोक कुमार और मधुबाला की, जो बाय चांस मधुबाला की पहली फिल्म है. और उसके जो पहले 10 मिनट हैं उसके अंदर मधुबाला जी आती हैं बड़ी मिस्टीरियस एक एपरिशन के रूप में, बहुत ही खूबसूरत मगर पुरकशिश और पुर राज से भरी हुई एक उनकी इमेज आती है और गाना गाती है आएगा आने वाला. वो देख के मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कहा कि इस थ्रिलर को हम वो ट्रीटमेंट देंगे, हम अपनी परंपरा से जुड़ेंगे. रिजू रॉय ने उतना ही मोहक गाना बनाया है, और मुझे एक ऐसी कलाकार की तलाश थी जो मधुबाला जी के सौंदर्य की याद दिला सके ऑडियंस को, और मेरी वो खोज पायल को मिलकर पूरी हुई. ये मैं कहना चाहूंगा, और आप वाकई में देखेंगे इस फिल्म के अंदर, और शी इज गोइंग टू क्रिएट अ मैजिक. हर रोल इज वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. स्क्रीन प्ले इज वेरी वेरी डिफरेंट. तो लेकिन शी इज गोइंग टू लीव अ मैजिकल मार्क. शी इज द मिस्ट्री ऑफ द फिल्म. शी इज गॉट अ मिस्टीरियस प्रेजेंस, एंड आई थिंक दैट्स इनफ. कृष्णा जी, मैं जस्ट एक और गेस्ट है हमारे जिनको मैंने किसी को बुलाया नहीं था. मेरे एक पार्टनर हैं जिनको दुनिया जानती है, कृष्णा स्वदेश की जोड़ी. स्वदेश जी इज हियर. एक बार स्वदेश जी आ जाइए, किसी से लेना देना है नहीं. मैंने काफी देर से मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, इतनी अच्छी बातें खास तौर पे जो आपने की हैं कि फिल्मों से बहुत कुछ सीखा है. मैंने भी बहुत कुछ फिल्मों से सीखा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ. कृष्णा ऐसे ही फिल्में करता रहे, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे. सुपरस्टार आज लोग तुम्हें कहते हैं, और इससे ऊपर मैं क्या कहूँ कि टीवी से लेकर फिल्मों तक इसने मेरा नाम रोशन किया है. नहीं, मेरा नाम रोशन होता है कि जब इसका नाम आता है तो मेरा नाम भी साथ में आता है. जब वो आपका नाम भी ले लेते हैं कृष्णा, और मुझे लगता है कि सुदेश बोलेंगे, तो मेरा नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है. जितनी ये तरक्की करेगा मेरा नाम भी बढ़ेगा. मैं बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ. ये बात तो है कि इनका मेरा ऐसा नाम जुड़ गया कृष्णा सुदेश कि इनका बेटा भी मार्केट में जाता है, लोग कहते हैं वो देखो कृष्णा सुदेश का बेटा जा रहा है. ये बिल्कुल सच है, और ये इसका बड़प्पन है कि ये सच बोलता है. और अगर तुमने बोल ही दिया है तो मेरे को बोल दिया है. ये सच है कि जहां पर भी इसका नाम आता है, मेरा नाम कृष्णा सुदेश का बेटा जा रहा है. यहाँ तक कि इसकी शादी होनी थी कश्मीरा शाह के साथ, वो भी कहती थी कब सुहाग रात होगी मेरी कृष्णा. सुदेश भी आएगा शादी में. और ये हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात लगे, लेकिन मैंने अब तक जो कुछ भी बोला बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ बोला. लेकिन मैं आप लोगों के साथ एक दावा करना चाहता हूँ, एंड इट्स ऑन रिकॉर्ड. ये रिकॉर्डिंग आप मुझे दिखा सकते हैं अगर ये सत्य ना हो. रेड फिल्म के बाद कृष्णा अभिषेक इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड, एंड पायल घोष इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट फीमेल सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड. और मुझे वो जोड़ी दिखाई दे रही है, राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना मुमताज. ये लोग, मुझे तो डर ये लग रहा है कि मेरी पिक्चर कहीं बीच में ना रह जाए, और आज के मुहूर्त के बाद लोग इनके पीछे टूट के पड़ेंगे.
और ये मैंने नॉन रिकॉर्ड बोला है कृष्णा जी। दिस इज वेरी वेरी सीरियसली बोथ ऑफ यू। ओके, तो वैसे ही पढ़ेंगे सर, कर्जा बहुत लिया है। कुछ आ गया धड़ 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 धड़। वैसे लूडो का प्रोमो बहुत अच्छा है। नहीं, इट्स वेरी प्रॉमिसिंग फिल्म। हाँ, बहुत प्रॉमिसिंग है। Apart from this, you know what we have heard just right now, Madhubala and Devanand. देवानंद उनका थॉट है, वो डायरेक्टर साहब का थॉट है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो बड़ी तारीफ करते हैं। बट अशोक जी की सबसे अच्छी बात यह है कि अशोक जी पुराने टाइम के हैं, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है, क्योंकि he's been a गोल्ड मेडलिस्ट एडिटिंग में। डेविड साहब के साथ एडिटिंग करते थे, बहुत इन्होंने काम किया है, एक्सपीरियंस बहुत है। बट ये अच्छी उनकी बात है कि he's up to today's time। उनको पता है कि आज का सिनेमा बनाना है, आज लोगों को क्या चाहिए, आज की क्या टेकिंग होगी, आज के क्या डायलॉग होंगे। तो ये नहीं है कि ये कोई 1980s के स्टाइल की। मैं सबसे पहले सुदेश जी, जब हम सुदेश जी बार हम जब दूसरी बात जब हम और अशोक जी बैठे थे, तो मेरा वही था लुकआउट पहला कि अशोक जी आपका क्या थॉट प्रोसेस क्या है फिलहाल। ऐसा तो नहीं आप अभी भी उसी दुनिया में जी रहे हो कि क्या होगा कैसे होगा। नो, बट ही इज़ वेरी अप विद टाइम। और मुझे पता है कि ये आज के ज़माने की पिक्चर बना रहे हैं और सब्जेक्ट भी आज का है, आज ही के डायलॉग्स हैं। तो आई एम मोर एक्साइटेड। और मेरा जो कैरेक्टर है उसके बहुत अलग अलग शेड हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं टोटली कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ। ग्रे शेड है कैरेक्टर में, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इमोशनल है, रोमांटिक है, बहुत अलग अलग शेड्स हैं कैरेक्टर के। तो मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड था कि मुझे तो सबसे पहले बिलीव नहीं होगा कि इन्होंने मुझे ये रोल ऑफर किया। Is it a intent? I'm sorry to cut you. Is it an intentional effort to, you know, cut the image of yours what you have done in past? नहीं, ऐसा कोई इंटेंशनल एफर्ट नहीं है। बोलते हैं ना कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। आई एम नॉट। अभी तो ऐसा भी नहीं क्योंकि 40-50 साल के हो गए कि अभी फटाफट कर लो, ये भी कर लो, ऐसा कुछ है नहीं। तो मुझे ये है कि एटलीस्ट मैं ट्राई कर सकता हूँ। मुझे खुद को पता चल जाएगा कि मैं कैपेबल हूँ कि नहीं। यू नो, सी आप सब तारीफ कर रहे हैं कि टैलेंटेड है, अच्छा काम करता है, वो तो मैं समझ में आता है। लेकिन अब जब मैं करूँगा तब मुझे भी समझ में आएगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मैंने सोचा था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए एक एक्सपेरिमेंट है, तो डर भी है। पायल, आप क्या कहना चाहेंगी? You know, Krishna Abhishek, it doesn't need any introduction. And the film is about something absolutely different what you have done in past, and you have been pair opposite him. Yeah. What's your look? He is always been very super talented, and the way he presents himself in everything, and we all know that how well he will portray his character, which is quite different than what we have seen him. So I'm really excited and super talented. He will carry it very well. क्या चैलेंजिंग रहेंगे जब हम कृष्णा की बात करते हैं? एक अलग शख्सियत है अपने किरदारों को लेकर, अपनी टाइमिंग को लेकर, अब वो बहुत अलग कुछ करने जा रहे हैं, तो आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है एज एन एक्ट्रेस की उस चीज़ को मैच कर पाना? He is very talented, he is a very good actor. I'm sure he will like cooperate me. I'm sure and he will do that. देखिए, अल्टीमेटली यही है कि इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सभी के साथ में। नहीं, पायल भी she has worked a lot. Jokes apart. Jokes apart, she's worked, she's done South Indian films. She is also very talented. Definitely तभी अशोक जी ने इनको कंसिडर किया है। जब मुझे इनके बारे में बताया था, मैंने इनके पिक्चर्स भी देखे थे, सब कुछ। आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू वर्क विद। सी, इट्स अ टीम वर्क। हम सभी को एक दूसरे को हाथ पकड़ के और एक दूसरे का साथ दे के, एक दूसरे से सीख के, ये नहीं कि यही मुझसे सीखेंगे, मैं भी इनसे सीखूँगा, कि मैं इनकी परफॉर्मेंस से सीखूँगा कि ये क्या करती है। हम यहाँ पर एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एक अच्छी स्टोरी है, उसको एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए डेफिनेटली हम सब मेहनत करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। भाई, ये कितनी गौरव की बात होती है, प्राउड मोमेंट होता है जब कृष्णा अभिषेक जैसा शख्सियत कहता है कि मैं पायल से सीखूंगा। वेरी नाइस पर्सन। और देख सकते हो, मतलब हम लोगों ने अभी 10 मिनट मिले हैं, लाइक आई फील लाइक आई नो हिम सिंस लॉन्ग। सो यू नो, लाइक पता चल जाता है कि आगे कितना कंफर्टेबल होगा काम करने में। तो I'm super excited और हम अपना 100% देंगे and we'll make sure that we do. सबसे अच्छी बात है, मैं आपको बताऊं, हम लोग अपनी एक्टिंग और एक दूसरे को हेल्प की बात कर रहे हैं। हम लोगों को मराठी एक्टर खा पी के कैसा निकलेगा ना पिक्चर में पता भी नहीं चलेगा, है ना। अभिजीत और मराठी सिनेमा के आर्टिस्ट होते भी हैं, वो भी स्टेज पर आए थे। अभिजीत, उन्होंने बोला कि मैं
कृष्णा जी के साथ काम करने का मेरे को सौभाग्य है। कोई सौभाग्य नहीं है कि जब एक फ्रेम में होते ना मराठी लोग, ये सीधा जय महाराष्ट्र तलवार निकालते, सामने वाला खत्म, उसको भी 4 डायलॉग भी मिलते हैं और उसके 4 डायलॉग पे भी हावी पड़ जाते हैं। तो हमें ज़्यादा थ्रेट है अभिजीत से। रेड रेड अपने टाइटल जिस तरह का जो भी हमें मालूम पड़ा यहाँ पे लोगों वगैरह, वो हॉरर और थ्रिलर की तरफ इशारा करता है। व्हाट एग्जैक्टली द प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट? इट्स हॉरर थ्रिलर। पायल नहीं हॉरर नहीं है, हॉरर मैं नहीं कहूँगा, रोमांटिक इट्स अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। मेरा जो कैरेक्टर है वो भी साइको है। उसके मैंने जैसा कि बताया आपको अलग अलग शेड्स हैं, डुअल पर्सनालिटी। एक अजय देवगन जी दीवानगी एब्सोल्युटली दीवानगी में जैसा उनका ड्यूअल पर्सनालिटी का स्प्लिट पर्सनालिटी जिसको कहा जाता है, तो इसकी स्प्लिट पर्सनालिटी है। और आपको फिल्म के 80% तक उसके कैरेक्टर को आप समझते रहेंगे कि ये अच्छा ये ऐसा होगा, ये नहीं ऐसा होगा, नहीं ये नेगेटिव है, ये विलन है, नहीं ये पॉजिटिव है, ये नहीं इसे रोमांस के चक्कर में ऐसा किया है, नहीं इसकी बीवी के चक्कर में ऐसा किया है, नहीं उस लड़के के चक्कर में ऐसा हुआ है। तो वो जो थॉट प्रोसेस है ना वो ऑन गोइंग रखता है कि सी थ्रिलर में आपको जब तक आप बंधे कीप ऑन गेसिंग ऐसा होगा और फिर कुछ और निकलेगा, तब जाके फिल्म इंटरेस्टिंग होती है। अरे यार नहीं, इट वाज अ गुड फिल्म। तो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले जो है ना, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, क्योंकि थ्रिलर में स्क्रीन प्ले चाहिए होता है कि कौन सा सीन से आप कौन से सीन को जोड़ रहे हो और कहानी को कहाँ लेके जा रहे हो। तो इसका स्क्रीन प्ले बड़ा अच्छा है और पिक्चर के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अशोक जी ने मुझे देव साहब की पिक्चर्स दिखाई। जब मैं इनके पास गया था मिलने के लिए, देवानंद साहब की मैंने पुरानी फोटोग्राफ देखी, तो उन्होंने मुझे बोला कि कृष्णा मैं तुमको ऐसे लाइट अप करूँगा, मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ। तो एटलीस्ट उस बंदे की एक चाहत तो है, एक विजन है उनका, वो कल्पना इमेजिनेशन की एक कैरेक्टराइजेशन उन्होंने सोच रखा है इनके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। इवन वो जो लड़का है, वो जो अभिजीत, जो उसका टपोरी का कैरेक्टर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा नहीं कि टपोरी मतलब दूर सीन में आया गया, वो भी फिल्म से कनेक्टेड है, पूरी फिल्म से। जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या वो हम 1950 1960 का रेफरेंस देखेंगे, ऐसा कुछ होगा? रेफरेंस नहीं है, बट काइंड ऑफ हो भी सकता है। बीवी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, पत्नी जो बनी है? पत्नी क्या कहना चाहेंगे? It will have the flavor of maybe of that sunset, the sunset of Mandela. But the film is very contemporary and the whole story is very contemporary और हमें कुछ नया देखने को मिलेगा जो हमने बॉलीवुड में से पहले नहीं देखा। थैंक यू सर। आप कैसे हो? सबसे पहले सबको नमस्कार। सबसे पहले हम लोग वर्षों के बाद इस शाम में मिल रहे हैं। मेरे जितने पुराने मीडिया के मित्र हैं सब मेरे सामने हैं। मैं सबको बहुत प्यार देता हूँ और जो ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं इनके पूछने से पहले ही मैं जवाब दे देता हूँ कि आपकी भूमिका क्या है, आपका इस फिल्म में रोल क्या है, ये फिल्म किसके बारे में है, आप ये फिल्म क्यों कर रहे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपकी दिवाली कैसी कट रही है, आप दिवाली में क्या कर रहे हैं। तो ये फिल्म मेरे मित्र सबसे पुराना दोस्त त्यागी जी डायरेक्ट कर रहे हैं। मेरे दूसरे फ्रेंड जो राजीव चौधरी जी हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक अनयूजुअल कहानी है जो लोगों को हंसाएगी, डराएगी क्योंकि रेड है, रेड का मतलब होता है लाल, लाल का मतलब होता है और दिवाली है, कोरोना का माहौल है। इस माहौल में हमारे प्रोड्यूसर साहब ने एक इंडस्ट्री को उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए एक ऐसी शाम जहाँ पे मेरे काफ़ी पुराने दोस्त आए हैं, काफ़ी पुराने कलाकार भी आए हैं, पूरा मीडिया आया है और एक माहौल थोड़ा चेंज हुआ है। कोरोना का टाइम है, हमें सबको ध्यान रखना है। मास्क मेरे हाथ में है, जैसे ही ख़त्म होगा मैं पहन लूँगा, लेकिन सबको दिवाली की शुभकामना है।
लेकिन मेरा कहना है इस दिवाली के अंदर जो खर्चा आप लोग पटाखे पे करते हैं, घर में रोशनी लगाते हैं, मोमबत्तियाँ दिए जलाते हैं, कपड़ों पे खर्चा करते हैं, मैं यही बोलूँगा कि ये खर्चा अगर आप ज़रूरतमंदों को देंगे, गरीब लोगों को भी सर्दी आ रही है, मैंने तो सुबह कुछ जो मेरे को जितना था कंबल बांटा है गरीबों को, तो आप भी ऐसा कुछ करें, क्योंकि ये दिवाली जितनी आप मदद लोगों की करेंगे, ये मिठाई उन लोगों के घर में आप भेजते हैं जिनके घर में ऑलरेडी बहुत मिठाई है, आप मिठाई उनके पास पहुँचाइए जिनको ज़रूरत है, 2 वक्त की रोटी का तकाजा है, तो आज की दिवाली को शुभ भाई थोड़ा पीछे है तो कहाँ है पाटिल तू यार, मुंह में घुस रहा है। थैंक यू कंचन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मन लग रहा है उनका मन लगा रहेगा, अभी कोई बात नहीं है, जिसको वह पीनी है और पीना है, खाना है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मैं रवि दीवान जी की सेवा करूँगा। कृष्णा जी एक फोटो हो जाए। कृष्णा जी सर क्लोज रहेंगे सर, आगे यहाँ पे लोग। यस वन मोर। मैं पहले तो इंट्रोडक्शन दीजिए, आप बताइए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स क्या उन्होंने मौका दिया आपको रेड फिल्म में, और क्या किरदार निभा रही हैं आप? जी जी बिल्कुल, एक्चुअली मुझे ये पवार सर जी ने और जगताप सर, त्यागी सर और चौधरी सर, इन सभी ने मतलब मुझे इतना बड़ा ये चांस दिया है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट मूवी है बॉलीवुड में, और मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े दिग्गज के साथ काम करना मेरा सपना पूरा होने जैसे बराबर ही है। और बाकी मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलना है तो वो कैरेक्टर एक्चुअली बहुत ही सिंपल सादा, जो एक गांव की लड़की है, उसके लाइफ में बहुत कुछ आगे होता है, जिसका काम जो मराठी एक्टर है उनके साथ भी है और कृष्णा जी के साथ भी है, तो उनके साथ मतलब बहुत कुछ होता है। अब ये बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, पर बहुत कुछ है जो हर एक मोमेंट पे, मतलब हर एक टाइम पे बहुत अलग अलग किरदार है, उस हिसाब से मेरा किरदार है। कुछ तो इंट्रोडक्शन दिया आपने, क्या किया आपने, कौन है आप, क्या आपका मतलब? एक्चुअली मैंने मराठी मतलब थिएटर किया है, और मैंने एक मराठी मूवी का आइटम सॉन्ग भी किया है, और ये एक्चुअली नाम से इंट्रोडक्शन दिया, नाम जान। जी मेरा नाम कंचन भोर है, मैं महाराष्ट्रीयन हूँ, मराठी मुलगी हूँ मी, आणि मी मराठीमध्ये काम केलं आहे, मराठी फिल्ममध्ये मी आयटम सॉन्ग केलं आहे, आणि मेरी ये फर्स्ट हिंदी मूवी है, एक्चुअली ये मेरा डेब्यू है हिंदी में, और देखते हैं और आगे बहुत काम करना है, बट ये मेरी फर्स्ट मूवी है। आप इसके साथ काम करी, पायल घोष, उनके पता है कितना कंट्रोवर्सी में रही है, क्या आप कहना चाहेंगे? क्या उन्हें अनुराग कश्यप पे आरोप लगा उन्होंने? जी जी, और जो भी कुछ कहना चाहती हैं उसके बारे में तो कह सकती हैं आप अगर? जी जी, पायल घोष जी तो बहुत बड़े एक्टर है वो भी, और उनके साथ भी मैं अभी काम कर रही हूँ, और कृष्णा जी है उनके साथ मैं काम कर रही हूँ, बहुत बड़े कलाकार हैं, तो मुझे उनके साथ मतलब बहुत अच्छा काम करना है, ये फर्स्ट मूवी है मेरी, तो एक्चुअली उनके साथ अगर मैं काम करूँगी तो मेरा भी उतना ही नाम होगा, तो मैं खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़े बड़े कलाकार के साथ काम करूँ, तो देखते हैं आगे क्या कर रही हैं आप इसके अलावा? इसके अलावा मेरी एक मराठी मूवी आ रही है, उसमें भी कृष्णा जी है, और वो उसमें भी लीड है, मैं भी लीड हूँ उसमें भी, तो वो मराठी मूवी है एक्चुअली। कृष्णा जी फर्स्ट टाइम जो मराठी मूवी में आ रहे हैं, तो उनके साथ भी एक मराठी मूवी आ रही है, ये हिंदी एक है और एक मराठी है। पायल जी का कुछ बताया नहीं आपने कि अनुराग कश्यप का आरोप लगाया, फिर बॉडी बॉलिंग ज्वाइन की, पूरे मीडिया में छाई हुई थी पायल जी, उनके उन्हें कुछ बताइए प्लीज। अरे वो एक्चुअली उनका पर्सनल मैटर है। अच्छा ठीक है, मतलब उन्होंने जो किया वो सही किया है,
वो अपने हिसाब से वो देख रही है, उनका पर्सनल मैटर है, तो मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती। बाकी तो वैसे भी बहुत छाई हुई है वो मैटर की वजह से ही नहीं, बट वो वैसे भी बहुत छाई हुई है।